सो हेलो एवरीवन, क्विकली मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं 2 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रहा। आज के दिन एक्सपायरी थी क्योंकि कल का हॉलीडे है, और जो स्टॉक ऑप्शन हमने दिए थे उनमें देख लेते हैं क्विकली क्या रहा। सो ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था और उसके बाद एक ही ट्रेड का सेटअप हमें मिला, और वो ये सेटअप है जहाँ पे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे RSI 38 एरिया में आया, और यहाँ पे मूविंग एवरेज थोड़ा फॉलिंग हो गया था। अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो मे भी स्टॉप लॉस हो गया हो, क्योंकि ये ट्रेड मैंने नहीं लिया था। और उसका रीजन ये है कि इतनी बड़ी पूरे दिन की मूवमेंट के बाद हम जनरली ट्रेड को रिकमेंड नहीं करते हैं। समवेयर इधर ही अगर प्राइस ऊपर जाके आता या इधर कहीं भी आता तो हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का सोचते, लेकिन प्राइस काफी नीचे चला गया था। सो आज में एक ही ट्रेड ये यहाँ पे था जो परफेक्ट ट्रेड जिसको बोल सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे टाइम फ्रेम पे। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो भी नहीं है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये परफेक्ट ट्रेड है, लेकिन जो 38 और ये देखिए यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग आवर्स थे जस्ट 3 बजे के बाद का ये ट्रेड है, इसलिए हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे। सो निफ्टी में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें कुछ ट्रेड मिले। 2 मिनट का टाइम फ्रेम है और देख लेते हैं क्विकली। सबसे पहला जो सेटअप आया वो ये था, RSI 40 के आसपास और बुलिश कैंडल, बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल है। अगर आपने इसके ऊपर ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली आपको 1:5 भी यहाँ तक ही मिल गया होगा, क्योंकि ऑप्शन के चार्ट में ये मूवमेंट काफी अच्छी मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, आप देख लेना। तो आपको एक्चुअली इस कैंडल के हाई के ऊपर एंटर करना था। ये स्टॉप लॉस रहेगा, और ये जो स्टॉप यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वही कॉल ऑप्शन उसके आसपास का या फिर एट द मनी जो भी चल रहा हो वो कॉल ऑप्शन आपको ले लेना है, और 1:3 या 5 टारगेट रख लेना है। ठीक है, दूसरा ट्रेड देखते हैं। दूसरा ट्रेड जो बहुत ही परफेक्ट था एकदम, ये देखिए एकदम 38 एरिया के आसपास, और इस पहली जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई के ऊपर बाई। ये स्टॉप लॉस मैंने देख लिया है, 1:3 यहीं तक अचीव हो गया है, तो आप अपना देख लो अगर आपने ट्रेड लिया है तो। और थर्ड ट्रेड ये हुआ, ये एक डोजी बना, उसके बाद बुलिश ग्रीन कैंडल बनी, इसी के हाई के ऊपर बाई, और 1:5 भी हो गया है, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, आप देख लो। सो हमें बहुत ही ब्यूटीफुल 3 ट्रेड मिले, दैट इज 1, दिस 2 और ये 3। सो अगर आपने 2 भी एग्जीक्यूट किया और 1:3 टारगेट लेके निकल गए हो, जैसे कि हमारा रूल है 2 ट्रेड अगर कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हो जाए या टारगेट मिल जाए दोनों में, सो उसके बाद डे ट्रेडिंग बंद। सो इट इज मोर देन सफिशिएंट कि हमें 6% एक दिन में रिटर्न मिल गया। सो आई होप कि बैंक निफ्टी में आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज कोई भी ट्रेड नहीं आया। लास्ट में एक ट्रेड आया था, लेकिन क्लोजिंग आवर्स थे, तो इस ट्रेड को हम नहीं लेंगे क्योंकि 3-5 पे आया है, तो इग्नोर करते हैं। सो इंट्राडे में इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप इस स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहे हो तो जब मैंने बताया था कि 35 to 40% भी अगर आपकी एक्यूरेसी है तो अच्छे प्रॉफिट में रहोगे पर मंथ का, अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म विजन में। इसमें बहुत ही कम स्ट्रेस है, एक ही स्ट्रेटजी है, कोई एनालिसिस नहीं करना। सो अगर आप बहुत ज्यादा एनालिसिस कर लोगे तो इंट्राडे में आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसका जो ओवरऑल आउटकम आएगा और अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाएगा। इसलिए 2 से 3 मैक्सिमम ट्रेड एक दिन में पेशेंस से बैठे रहो, सेटअप आता है तो एग्जीक्यूट करो अगर लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो। अदरवाइज दूसरों की कॉल टिप्स और उसके हिसाब से परेशान होते रहो, जैसा कि आजकल चल रहा है। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, इंस्टा पे लोग कॉल दे रहे हैं और सब, लेकिन उसमें फ्रस्ट्रेशन ही आती है, और मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ। अब हम देख लेते हैं स्टॉक ऑप्शन जो मैंने बताए थे। सबसे पहले कल हमने ICICI देखा था, सॉरी पहले देख लेते हैं जो यस सबसे पहले ICICI कल हमने 4 बताए थे। ये देखिए गैप अप ओपन हुआ था और इस कैंडल के ऊपर भी ओपन होते ही चला गया, तो ठीक है, एंट्री इसमें हमारी हो चुकी है और ये परफेक्ट सेटअप पे है, दैट इज ओके। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। SDI में भी गैप अप ओपन हुआ और एंट्री से इनफैक्ट ऊपर ही ओपन हुआ, तो इसमें हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर गैप अप के बाद मौका मिलता है कि एंट्री प्राइस के आसपास है तो ही लेना है, अगर ज़्यादा गैप अप हो जाए तो इसमें एंट्री नहीं लेनी, और ये इसमें एंट्री मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा गैप अप है।
कोटक बैंक में वही एंट्री हुई नहीं है, ट्रिगर ग्रीन कैंडल के ऊपर की हमने बात की थी कि ये ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो एंट्री लेनी, वो गया नहीं आज। सो अगर ये कल को पार कर रही होगी तो इसमें पक्का एंट्री लेनी है, क्योंकि इनसाइड कैंडल वाली स्ट्रेटजी भी लग जाएगी। यहाँ पे इनसाइड कैंडल है। फिर हम लार्सन एंड टर्बो में हमने आवरली चार्ट पे देखा था, एलटी का आवरली चार्ट, ये देखिए परफेक्ट एकदम स्ट्रेटजी। ऐसे सेटअप आपको ढूंढने हैं। अगर 2-4 सेटअप भी हफ्ते में ऐसे मिल गए और कुछ नहीं चाहिए। एग्जैक्ट 40 पे सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट सेटअप, यहाँ पे एंट्री। और अभी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कितने पॉइंट के प्रॉफिट में आप बैठे होंगे। ये देखिए यहाँ पे लगभग 40-42 पॉइंट के प्रॉफिट में अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो वो होगा। और इसका मैं फ्यूचर चार्ट देख लेता हूँ, 300 क्वांटिटी का है। सो 300 इंटू अगर 40 पॉइंट भी करते हैं तो 12,000 रुपये विद इन अ डे। और फ्यूचर ट्रेड आप अगर ऑप्शन में होगा तो भी डेफिनेटली प्रॉफिट में होगा, लेकिन आज एक्सपायरी थी तो ऑप्शन का हम बात नहीं कर रहे। लेकिन फ्यूचर में भी अगर आपने 50-60 हजार रुपये से एंट्री ली होगी, जो कि हेजिंग करके ली जा सकती है, तो आप डेफिनेटली काफी अच्छे प्रॉफिट में होगे। और मेन बात है, जब सेटअप चलता है तो खुशी मिलती है। फिर आज के कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो कल जो मे भी फ्राइडे के लिए जो हमारे काम आएंगे। और उनमें सबसे पहले है ग्रेजिम आवरली चार्ट। और ये यहाँ पर इसमें एंट्री हो चुकी है। एक्चुअली यही होता है, हमारी स्ट्रेटजी यही है कि रजिस्टर करेगा जो और उसके बाद ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनेगी। सो 2 कैंडल रेड बनी, दूसरी ने कंफर्मेशन दे दिया, बड़ी कैंडल थी। और तीसरी, चौथी और फिफ्थ, इनफैक्ट 3 कैंडल में साइडवेज रहा और लास्ट में फिर अगेन एंट्री दी। तो ठीक है, अभी भी आप एंट्री ले सकते हैं इसमें और एक अच्छी प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। फिर है बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी सेटअप परफेक्ट बन रहा है। ये देखिए एकदम 61 एरिया पे आ गई है आरएसआई। और यहाँ इस जोन के जब प्राइस जाने लगेगा नहीं, उससे पहले कहीं पे भी घूमता रहे, हमें कोई फर्क नहीं है। अगर यहाँ घूम रहा है प्राइस, यहाँ घूम रहा है प्राइस, या फिर यहाँ घूम रहा है प्राइस, हमें कोई मतलब नहीं। वो पार करने लगेगा तो ही हमें इसमें एंट्री लेनी है। और मैं देखिए एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल जाए। और लास्ट देख लेते हैं जेड फाइनेंस, जिसमें भी प्रॉपर सेटअप पे है एकदम। 61 का रेजिस्टेंस, पहली बार एकदम नीचे आके और फिर रिट्रेसमेंट हुआ है, और वो भी मूविंग एवरेज में। इस रेड कैंडल के नीचे प्राइस आएगा तो ही एंट्री लेनी है। ये रेड कैंडल बनी है ये वाली, इसके नीचे जब प्राइस आएगा तो ही एंट्री लेनी है और एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और मैं वीकली एनालिसिस तो ऑफकोर्स फ्राइडे को लेके आऊंगा, उसको देखते हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए वो बहुत ही बेस्ट है। और अगर इस स्ट्रेटजी में जो 89 मूविंग एवरेज का बैंड है और आरएसआई 61 और 38 की जो फिबोनाची सेटिंग्स है, अगर इसमें आपको कोई डाउट लगे तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप इधर ही कोई कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत ही पीसफुली अगर ट्रेड करना है तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें कोई भी और स्ट्रेटजी को भी मैं फिट बिठा सकता हूँ। आप किसी भी ट्रेडर की कोई भी स्ट्रेटजी लेके आओ, जो भी इंडिया में फेमस ट्रेडर्स हैं, जो सिखाते हैं, जो महंगे महंगे कोर्सेज हैं, सबकी स्ट्रेटजी को मैं इस अकेली स्ट्रेटजी से मैं कवर कर दूंगा। तो इंट्राडे की मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके देखा और उन पर बहुत सारे ट्रेड लिए हुए हैं। सो ये सबसे यूनिक स्ट्रेटजी है जो मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस इसमें किए हैं। ये मेरी पूरी की पूरी मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन मैंने इधर उधर से आइडिया उठा के इसको किया है, और ये हर टाइम फ्रेम पे चलती हुई आपको नजर आएगी। सो जब इस टाइप की कोई चीज होती है तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस और बिलीफ होता है। तो ये मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने इसको काफी एग्जीक्यूट किया है, तो मुझे पता है। अब कोई और स्ट्रेटजी लेके आओ, मैं इस स्ट्रेटजी में उसको फिट बिठा दूंगा और ये स्ट्रेटजी काम करके दिखेगी दूसरों के साथ। चाहे आप 30 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, डजंट मैटर, कोई भी लेके आओ जो हिसाब से काम करती हुई दिखेगी आपको। ये स्ट्रेटजी सब में फिट बैठ जाएगी। और अगर आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल जाननी है तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद मैं कोर्स तो लेके ही आ रहा हूँ। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पहले वो समझना पड़ेगा, तभी बिलीफ सिस्टम आएगा और तभी आप पीसफुली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं मिनिमम 35 to 40% की एक्यूरेसी बोलता हूँ, अगर आप रख लेंगे तो आप काफी प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन इसकी एक्यूरेसी एक्चुअली में मोर देन 50% है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किस तरीके से किया, थोड़ा सा एनालिसिस कैसे किया। लेकिन वो बारीकियां विद प्रैक्टिस ही आएंगी, वो इम्प्लीमेंटेशन आपको विद प्रैक्टिस ही आएगा, वीडियो देखने से नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच।